यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज से हम आपके बढ़ते सहयोग और प्यार को देखते हुए श्रीमद् भगवद गीता को आपके सामने आसान शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सी भगवद गीता आपने पढ़ी होंगी और बहुत से लोग इसके ज्ञान पर कार्य करते हैं, इसलिए हम इसको आसान शब्दों में जानेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। भगवद गीता में सबसे खास श्री कृष्ण है और बाकी सब तो सिर्फ साधन ही है, और आज के जमाने में हम इसको समझ पाएं और इसको हम जीवन में उतार पाएं, यही हमारा प्रयास है। भगवद गीता का ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण अर्थात भगवान नारायण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र में दिया था। हमारे मन में चल रही हर चिंता, परेशानी, दुविधा और धर्म संकट का समाधान सिर्फ गीता है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है, और इसके हर अध्याय के हर श्लोक में आप खुद को अर्जुन समझ सकते हैं, जिसे श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने वाला था। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। पांडवों की सेना से अर्जुन ने जब कौरवों की सेना की तरफ देखा तो उनके मन में विचार आया कि वे कैसे अपने सगे संबंधियों और परिवारजनों पर प्रहार कर सकते हैं। इसलिए तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जो उनके रथ के सारथी का कार्य कर रहे थे, उनसे अपने भाव व्यक्त किए और कहा कि मैं कैसे परिवारजनों से युद्ध कर सकता हूँ। अर्जुन अपने बल भाव से सीधा कमजोर भाव में आ गए थे। उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न होने लग गई थी। उनके मन में यह विचार चल रहे थे कि वे युद्ध करें कि वैराग्य ले लें। ऐसे में तब श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को इस दुविधा से बाहर निकाला गया और श्री कृष्ण ने गुरु धर्म निभाते हुए तर्क, बुद्धि, ज्ञान और कर्म की चर्चा करते हुए और विश्व के स्वभाव की जानकारी के साथ और अंत में सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के विराट स्वरूप के साक्षात दर्शन देकर अर्जुन के मन में चल रही सारी दुविधाओं का अंत किया था। इसी श्री कृष्ण अर्जुन संवाद को और श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को हम श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता का मतलब है भगवान के मुख से गाया हुआ ज्ञान। श्री कृष्ण को हम अर्जुन के सारथी मात्र नहीं बल्कि हमारे जीवन के सारथी के रूप में भी देख सकते हैं, और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हमारे जीवन के सभी चिंताओं, दुखों का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है और इसमें 18 अध्याय और कुल 700 श्लोक है। गीता में श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहे हैं। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने 84 तथा संजय ने 40 श्लोक और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहे हैं। गीता हिंदुओं के 4 वेदों का सार है। वेद बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक शास्त्र है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद भी है। पौराणिक कथा के अनुसार महान ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास ने तपस्या में लीन होकर महाभारत का स्मरण किया था। वेद व्यास ने दुनिया के समक्ष इस दिव्य महाकाव्य को रखने का मन बनाया, लेकिन वेद व्यास के सामने बड़ी समस्या ये थी कि इसका अनुलेखन कौन करेगा। इस समस्या के साथ वेद व्यास ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब उन्होंने श्री गणेश का नाम सुझाया। भगवान गणेश जी की लिखावट तेज और सुंदर थी। महर्षि वेद व्यास ने फिर गणेश जी को महाभारत का लेखन करने के लिए गुहार लगाई। गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश 2 बार दिया, एक बार युद्ध से पहले और दूसरी बार युद्ध के बाद। युद्ध से पहले जो गीता का उपदेश दिया
उसके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध के बाद भी गीता का उपदेश दिया, इसे शायद ही आप जानते हो। युद्ध के बाद जो गीता का उपदेश दिया वह अनुगीता के नाम से जानी जाती है। भगवद गीता विचारों की और ज्ञान की सतत प्रवाहमती नदी जैसी है, जो युगों युगों से हमारी संस्कृति को सिंचित करती हुई आ रही है। इसका ज्ञान सिंधु इतना गहरा और विराट है कि जितना हम इसमें गहरा जाते जाएंगे, हमें उतने ही ज्ञान रूपी मोती इसमें प्राप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम भगवद गीता के ज्ञान के सफर पर चलते हैं और इसके 18 अध्यायों के ज्ञान को विस्तार से समझते हैं। हम इसके बाद हर एक वीडियो में भगवद गीता के एक अध्याय के बारे में समझेंगे। भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में समझेंगे। इस अध्याय की सबसे पहले धृतराष्ट्र से शुरुआत होती है और वे अपने सवाल संजय से पूछते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है और इसी के साथ पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। इसके बाद इस अध्याय में दोनों सेना के शूरवीरों का वर्णन और इसके बाद अर्जुन का विषाद आता है, अर्थात अर्जुन का दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संपूर्ण गीता में यही एकमात्र श्लोक अंधविद राजा धृतराष्ट्र ने कहा है। शेष सभी श्लोक संजय के कहे हुए हैं, जो धृतराष्ट्र को युद्ध के पूर्व की घटनाओं का वृत्तांत सुना रहा था। निश्चय ही अंधविद राजा धृतराष्ट्र को अपने भतीजे पांडवों के साथ किए गए घोर अन्याय का पूर्ण भान था। वह दोनों सेनाओं की तुलनात्मक शक्तियों से परिचित था। उसे अपने पुत्र की विशाल सेना की सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास था। ये सब कुछ होते हुए भी मन ही मन उसे अपने दुष्कर्मों के अपराध बोझ से हृदय पर भार अनुभव हो रहा था और युद्ध के अंतिम परिणाम के संबंध में भी उसे संदेह था। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, इसके विषय में वह संजय से प्रश्न पूछता है। महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके द्वारा वह संपूर्ण युद्ध भूमि में हो रही घटनाओं को देख और सुन सकता था। इस श्लोक से आगे संजय ने कुरुक्षेत्र में जो कुछ देखा और सुना उसका वर्णन है। अपनी सेना की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में अत्यंत न्यून होने पर भी जब दुर्योधन ने उसे देखा, तब उस अत्याचारी का आत्मविश्वास कुछ टूटने लगा। जैसे कोई छोटा बालक भयभीत होकर अपने माता पिता के पास दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार विचलित दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। कोई कर्म करते हुए यदि हमारा उद्देश्य पाप और अन्याय से पूर्ण होता है, तो अनेक साधनों से सुसंपन्न होते हुए भी हमारे मन में निश्चय ही चिंता, अशांति और विक्षेप उत्पन्न होते हैं। सभी अत्याचारी और तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों की यही मनस्थिति होती है। वास्तव में दुर्योधन की यह मूर्खता है कि वह द्रोणाचार्य को पांडवों की सैन्य रचना के विषय में विस्तार से बताए। आगे हम देखेंगे कि वह आवश्यकता से अधिक बातें करता है, जो युद्ध के परिणाम के विषय में उसके संदेह का स्पष्ट लक्षण है। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी है। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी है। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। इन 3 श्लोकों में पांडव सैन्य के प्रमुख एवं प्रसिद्ध योद्धाओं की नामावली है। पांडवों की सेना का निरीक्षण करते समय दुर्योधन उनमें अनेक महारथियों को पहचानता है। प्राचीन हिंदू सेनाओं में 11,000 धनुर्धारी सैनिकों के समूह के नायक को महारथी कहा जाता था। अर्जुन और भीम अपने समय के धनुर्विद्या और शक्ति के लिए प्रसिद्ध योद्धा थे। दुर्योधन कहता है कि सभी महारथी अर्जुन और भीम के समान हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि पांडवों की सेना संख्या में कम थी, परंतु सामर्थ्य में वह कौरवों की सुसज्जित और विशाल सेना से अधिक थी।
द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहकर संबोधित करते हुए दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख वीर योद्धाओं के नाम सुनाता है। एक कायर मनुष्य अंधेरे में अनुभव होने वाले भय को दूर करने के लिए सीटी बजाता है अथवा कुछ गुनगुनाने लगता है। दुर्योधन की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की थी। अपराध बोध से पीड़ित अत्याचारी दुर्योधन की मनस्थिति बिखर रही थी। यद्यपि उसकी सेना सक्षम शूरवीरों से सुसज्जित थी, तथापि शत्रु पक्ष के वीरों को देखकर उसे भय लग रहा था। अब द्रोणाचार्य के मुख से स्वयं को प्रोत्साहित करने वाले शब्दों को वह सुनना चाहता था, परंतु जब वह आचार्य के पास पहुंचा तब वे शांत और मौन रहे। इसलिए टूटत उत्साह को फिर से जुटाने के लिए वह अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। यह स्वाभाविक है कि अपराध बोध के भार से दबा हुआ व्यक्ति नैतिक बल के अभाव में संभाषण आदि की मर्यादा को भूलकर अत्यधिक बोलने लगता है। ऐसे मानसिक तनाव के समय व्यक्ति के वास्तविक संस्कार उजागर होते हैं। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु को द्विजोत्तम कहकर संबोधित करता है। आंतरिक ज्ञान के विकास के कारण ब्राह्मण को द्विज, 2 बार जन्मा हुआ कहा जाता है। माता के गर्भ से जन्म लेने पर मनुष्य संस्कारहीन होने के कारण पशुतुल्य ही होता है। संस्कार एवं अध्ययन के द्वारा वह एक शिक्षित व सुसंस्कृत पुरुष बनता है। यह उसका दूसरा जन्म माना जाता है। यह द्विज शब्द का अर्थ है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और स्वभावत उनमें हृदय की कोमलता आदि श्रेष्ठ गुण थे। पांडव सैन्य में उनके प्रिय शिष्य ही उपस्थित थे। ये सब जानकर चतुर किंतु निर्लज्ज दुर्योधन को अपने गुरु की निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगा था। जब हमारे उद्देश्य पापपूर्ण और कुटिलता से भरे होते हैं, तब हम अपने समीपस्थ और अधीनस्थ लोगों में भी उन्हीं अवगुणों की कल्पना करने लगते हैं। यद्यपि कुछ क्षणों के लिए अपराध की भावना एवं मानसिक उत्तेजना के कारण दुर्योधन का विवेक लुप्त हो गया था, किंतु एक तानाशाह की भांति उसने शीघ्र ही अपने आपको संयमित कर लिया। संभवतः द्रोणाचार्य के उत्साह रहित मौन से वह समझ गया कि उन्हें द्विज कहकर संबोधित करके वह शील की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। एक अत्याचारी तानाशाह का गर्व और दम्भ देखो कितना है कि वह कहता है कि इतनी विशाल सेना और उसके प्रमुख वीर मेरे लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार है। महाभारत के सजग अध्येता जानते हैं कि यदि भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्ध न करते तो कितने लोग वास्तव में दुर्योधन के लिए प्राणदान के लिए तैयार होते। भीष्म के द्वारा हमारी रक्षित सेना अपर्याप्त है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है, अथवा हिंदुओं की प्राचीन युद्ध पद्धति में किसी सेना के सेनापति के साथ साथ कोई योद्धा सेना का रक्षक भी होता था, जिसमें शौर्य, साहस और बुद्धिमत्ता जैसे गुण आवश्यक होते थे। कौरव और पांडव पक्षों में क्रमश भीष्म और भीम रक्षक थे। इतने समय निरंतर अकेले ही बोलने और उभय पक्ष की सारमथ्य को तौलने के पश्चात युद्ध तत्पर दुर्योधन में स्थित राजा अपने मन की सघन निराशा के मेघखंडों को भेद कर सेना को आदेश देना प्रारंभ करता है। उसका आदेश है कि सभी योद्धा एवं नायक स्वस्थान पर रहकर अनुशासन पूर्वक युद्ध करें और साथ ही भीष्म पितामह को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। उसे इस बात की आशंका है कि सुदूर राज्यों से आए हुए राजा एवं जनजातियों के नायक यदि इधर उधर बिखर गए तो विजय मिलना कठिन है। संगठित रूप से सब मोर्चों पर एक ही समय आक्रमण करना किसी भी सेना की सफलता का मेरुदंड है। इसलिए एक सही प्रकार की रणनीति अपनाते हुए वह सबको आदेश देता है कि विभिन्न स्थानों पर रहते हुए भी सब भीष्माचार्य का रक्षण करें। दुर्योधन की मूर्खतापूर्ण वाचालता के कारण उसकी सेना के योद्धाओं की स्थिति बड़ी विचित्र सी हो रही थी। उन पर भी उदासी का प्रभाव प्रकट होने लगा, जिसे भीष्म वहीं निकट खड़े देख रहे थे। भीष्म पितामह ने कर्मशील द्रोणाचार्य के मौन में छिपे क्रोध को समझ लिया। उन्होंने ये जाना कि इन सबको इस मनस्थिति से बाहर निकालने की आवश्यकता है, अन्यथा स्थिति को इसी प्रकार छोड़ देने पर आसन्न युद्ध के समय योद्धागण प्रभावहीन हो जाएंगे। योद्धाओं के इस मनोभाव को समझते हुए सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन के साथ सभी सैनिकों के मन में हर्ष और विश्वास की तरंगे उत्पन्न करने के लिए पूरी शक्ति से शंखनाद किया। यद्यपि भीष्माचार्य का यह शंखनाद दुर्योधन के प्रति करुणा से प्रेरित था, तथापि उसका अर्थ युद्धारंभ की घोषणा करने वाला सिद्ध हुआ, जैसे कि आधुनिक युद्धों में पहली गोली चलाकर युद्ध प्रारंभ होता है।
शंख के सिंहनाद के साथ महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हुआ और इतिहास की दृष्टि से कौरव ही आक्रमणकारी सिद्ध होते हैं। निसंदेह सभी योद्धागण अत्यधिक तनाव में थे, परंतु जैसे ही उन्होंने शंखनाद सुना, सबने अपना अपना शंख उठाकर शंखध्वनि की। उसके बाद युद्ध के वाद्य शंख, भेरी, नगाड़े आदि युद्ध की घोषणा के रूप में बजने लगे। संजय इस कोलाहल का वर्णन तुमुलध्वनि हुई इस प्रकार करता है, परंतु आगे प्रत्युत्तर में हुई पांडवों की शंखध्वनि का वर्णन करते हुए कहता है कि वह शब्द इतना भयंकर था कि आकाश और पृथ्वी उससे गूंजने लगे और कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि संजय दुर्योधन के इस कार्य का विरोधी था, अतः हम पूर्ण विश्वास के साथ उसके द्वारा वर्णित युद्धभूमि में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार कर सकते हैं। तथ्य अत्यंत साधारण है कि कौरवों की शंखध्वनि का उत्तर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद करके दिया, परंतु संजय ने जिस सुंदरता और उदारता के साथ इसका वर्णन किया है, वह इस बात का स्पष्ट सूचक है कि उसकी सहानुभूति किस पक्ष के साथ थी। वह कहता है, श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि संजय के मन में कहीं कोई आशा अटकी है कि संभवत दोनों पक्षों के शंखनाद के वर्णनों में विरोध देखकर इस समय भी धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युद्ध से विरत कर ले। पांडव सैन्य का वर्णन करते हुए संजय विशेष रूप से प्रत्येक योद्धा के शंख का नाम भी बताता है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। हर्षिकेश यह भगवान का एक नाम है जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। हर्षिक इंद्रिय आयुष हर्षिकेश। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी, इन श्लोकों में उन महारथियों के नाम हैं जिन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ बारंबार प्रचंड ध्वनि से शंखनाद किया। भीष्म पितामह के धराशायी होने में शिखंडी कारण था। सात्यकी भी पांडव सेना में एक महारथी था। यहाँ पृथ्वी पे यह संबोधन धृतराष्ट्र के लिए प्रयुक्त है। 14वें श्लोक से संजय पांडवों की सेना का विस्तृत वर्णन करता है। उसका यह विशेष प्रयास है कि किसी प्रकार धृतराष्ट्र पांडव सेना की श्रेष्ठता समझ सके और युद्ध के विनाशकारी परिणामों को समझकर इस प्रातःहंता युद्ध को रोकने का आदेश भेजे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। यहाँ हम अर्जुन को एक सेना नायक के समान रथसारथी को आदेश देते हुए देखते हैं कि उसका रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया जाए, जिससे वह विभिन्न योद्धाओं को देख और पहचान सके जिनके साथ उसे इस महायुद्ध में लड़ना होगा। इस प्रकार शत्रु सैन्य के निरीक्षण की इच्छा व्यक्त करते हुए वीर अर्जुन अपने साहस, शौर्य, तत्परता, दृढ़ निश्चय और अदम्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। कथा के इस बिंदु तक महाभारत का अजय योद्धा अर्जुन अपने मूल स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहा था। उसमें किसी प्रकार की मानसिक उद्विग्नता के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। पूर्व श्लोक में कही गई बात को ही अर्जुन इस श्लोक में बल देकर कह रहा है। शत्रु सैन्य के निरीक्षण के कारण को भी वह यहाँ स्पष्ट करता है। एक कर्मशील व्यक्ति होने के कारण वह कोई अनावश्यक संकट मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए वह देखना चाहता है कि वे कौन से दुर्मति, सत्तामदोन्मत्त और प्रलोभन से प्रताड़ित लोग हैं जो कौरव सेनाओं में सम्मिलित होकर सर्वथा न्यायी तानाशाह दुर्योधन का समर्थन कर रहे हैं। संजय ने कहा है, भारत धृतराष्ट्र अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान हर्षिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य उत्तम रथ को खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को भीष्म और द्रोण दोनों के सम्मुख एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। एक कर्तव्यनिष्ठ सारथी के समान वे अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, यहाँ एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। संपूर्ण प्रथम अध्याय में केवल यही शब्द है जिन्हें भगवान ने कहा है। उन शब्दों ने उस चिंगारी का काम किया जिसने अर्जुन के अहंकार पर आधारित झूठे मूल्यों एवं धारणाओं के महल को जलाकर राख कर दिया। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इन शब्दों की अर्जुन पर क्या प्रतिक्रिया हुई और किस प्रकार उसका मन टूटकर बिखर गया। पार्थ का अर्थ है प्रथापुत्र अर्जुन। प्रथा कुंती का दूसरा नाम है।
इस संस्कृत शब्द पार्थ में पार्थिव की गंध मिलती है, जिसका अर्थ है मृतिका निर्मित। यह संबोधन अत्यंत अर्थपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि गीता सत्य का संदेश है, जिसे अमृत स्वरूप भगवान ने मनुष्य के सार्वकालिक प्रतिनिधि प्रमत्त पुरुष अर्जुन को सुनाया है। उसके बाद प्रधानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा सेना के दिखाए जाने पर अर्जुन ने शत्रु पक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखा, परिवार के ही प्रिय सदस्यों को पहचाना, जिनमें भाई भतीजे, गुरुजन, पितामह और अन्य सभी परिचित एवं सुहृद जन थे। शत्रु पक्ष में ही नहीं वरन उसने अपनी सेना में भी इसी प्रकार सुपरिचित और घनिष्ठ संबंधियों को देखा। संभवतः इस दृश्य को देखकर पहली बार एक पारिवारिक कलह के भयंकर दुखदायी परिणाम का अनुमान वह कर सका, जिससे उसका अंतरतम तक हिल गया। एक कर्मशील योद्धा होने के कारण संभवतः अब तक उसने यह सोचा भी नहीं था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने और दुर्योधन के अन्यायों का बदला लेने में संपूर्ण समाज को किस सीमा तक अपना बलिदान देना होगा। कारण जो कुछ भी रहा हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस दृश्य को देखकर उसका हृदय करुणा और विषाद से भर गया। परंतु इस समय की उसकी करुणा स्वाभाविक नहीं थी। यदि उसमें करुणा और विषाद की भावनाएं गौतम बुद्ध के समान वास्तविक और स्वाभाविक होती, तो युद्ध के बहुत पूर्व ही वह भिन्न प्रकार का व्यवहार करता। संजय का अर्जुन की इस भावना को करुणा नाम देना उपयुक्त नहीं है। साधारण मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपनी दुर्बलताओं को कोई दैवी गुण बताकर महानता प्राप्त करना चाहता है। जैसे कोई धनी व्यक्ति स्वयं के नाम पर मंदिर निर्माण करता है तो वे भी उसको दानी कहते हैं, जबकि उसके मन में अपना नाम अमर करने की प्रचंड इच्छा होती है। इसी प्रकार यहाँ भी अर्जुन के मन में विषाद की भावना का उदय उसके मन संयम के पूर्णतया बिखर जाने के कारण हुआ, जिसका गलती से करुणा नाम दिया गया। अर्जुन के मन में असंख्य दमित भावनाओं का एक लंबा सिलसिला था, जो सक्रिय रूप से शक्तिशाली बनकर व्यक्त होने के लिए अवसर की खोज कर रहा था। इस समय अर्जुन के मन तथा बुद्धि परस्पर वियुक्त हो चुके थे, क्योंकि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ वीर समझने के कारण उसके मन में युद्ध में विजयी होने की प्रबल आतुरता थी। पूर्व की दमित भावनाएं और वर्तमान की विजय की व्याकुलता के कारण उसकी विवेक बुद्धि विचलित हो गई। इस अध्याय में आगे वर्णन है कि अर्जुन एक असंतुलित मानसिक रोगी के समान व्यवहार करने लगता है। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन रोग से पीड़ित व्यक्ति के रोग का इतिहास बताने का प्रयत्न किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस आत्मघातक अर्जुन रोग का रामबाण उपाय श्री कृष्ण उपचार है। मन संभ्रम के कारण मानसिक रोगी के शरीर में उत्पन्न होने वाले लक्षणों को यहाँ विस्तार से बताया गया है। जिसे संजय ने करुणा कहा था, उसकी वास्तविकता स्वयं अर्जुन के शब्दों से स्पष्ट ज्ञात होती है। वह कहता है, इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग कांपते हैं इत्यादि। आधुनिक मनोविज्ञान में एक व्याकुल असंतुलित रोगी व्यक्ति के उपर्युक्त लक्षणों वाले रोग का नाम चिंताजनित नैराश्य की स्थिति दिया गया है। मन संभ्रम के कारण मानसिक रोगी के शरीर में उत्पन्न होने वाले लक्षणों को यहाँ विस्तार से बताया गया है। जिसे संजय ने करुणा कहा था, उसकी वास्तविकता स्वयं अर्जुन के शब्दों से स्पष्ट ज्ञात होती है। वह कहता है, स्वजनों को देखकर मेरे अंग कांपते हैं। सभी आधुनिक मनोविज्ञान में एक व्याकुल संतुलित रोगी व्यक्ति के उपर्युक्त लक्षणों वाले रोग का नाम चिंताजनित नैराश्य की स्थिति दिया गया है। यहाँ अर्जुन अपने रोग के कुछ और लक्षण बताता है। इसके पहले उसने अपने स्थूल शरीर में व्यक्त होने वाले लक्षण बताए थे और अब वह अपनी मन की असंतुलित स्थिति का भी वर्णन करता है। उसका मन अस्थिर, शुद्ध और भ्रमित होने के साथ साथ समस्त धैर्य भी खो बैठा है। वह इस सीमा तक नीचे गिर गया है कि सब विवेक खोकर वह अंधविश्वास जनित उन अनेक अपशकुनों को देखने लग जाता है, जो युद्ध में पराजय और नाश के सूचक समझे जाते हैं। अगले श्लोक न केवल उसके मन संभ्रम को बताते हैं, अपितु ये भी स्पष्ट करते हैं कि किस सीमा तक उसका विवेक और नैतिक साहस विनष्ट हो चुका था। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में
वे अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता हूँ। बुद्धि से पूर्णतया विलग होकर उसका भ्रमित मन एक पागल के समान इधर उधर दौड़ता है और मूर्खतापूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचता है। वह कहता है, मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुख। यह सुविदित तथ्य है कि यदि उन्माद हिस्टीरिया के रोगी को बोलने दिया जाए तो वह निषेध भाषा में ही रोग का कारण बताने लगता है। उदाहरणार्थ, किसी स्त्री पर उन्माद का दौरा पड़ने पर वह प्रलाप में कहती है कि वह अपने पति से अभी भी प्रेम करती है, पति का वह आदर करती है और उनमें कोई आपसी मतभेद नहीं है इत्यादि। तो इन वाक्यों द्वारा वह स्वयं ही अपने रोग का वास्तविक कारण बता रही होती है। इसी प्रकार अर्जुन यह जो सब वस्तुओं की अनिच्छा प्रकट कर रहा है, उसी से हम उसकी मनस्थिति का स्पष्ट कारण जान सकते हैं कि वह विजय चाहता था। वह शीघ्र ही अपने एवं स्वजनों के लिए राज्य व सुख प्राप्त करने के लिए आतुर था, परंतु कौरवों की विशाल सेना और उनमें जाने माने शूरवीर योद्धाओं को देखकर उसकी आशा भंग हो गई, महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो गई और वह आत्मविश्वास भी खोने लगा। इस प्रकार वह धीरे धीरे अर्जुन रोग रूपी विषाद की स्थिति में पहुंच गया, जिसके निवारण का विषय ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। एक ही क्षत्रिय परिवार के लोगों के बीच होने जा रहे इस गृह युद्ध के विरुद्ध अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अन्य तर्क भी देता है। भावाविष्ट अर्जुन अपने कायरतापूर्ण पलायन के लिए अनेक तर्क देकर अपने विचार को उचित सिद्ध करना चाहता है, जबकि भाग्य से प्राप्त कर्तव्य करने से वास्तव में वह दूर भाग रहा है। उसने जो कुछ पहले कहा था उसी को वह दोहराता रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने गूढ़ मौन द्वारा उसके तर्क स्वीकार नहीं कर रहे थे। भगवान के अधरों की तीक्ष्ण मुस्कान अर्जुन को लज्जित कर रही थी। वह अपने मित्र एवं सारथी श्री कृष्ण की अपने विचारों के प्रति स्वीकृति और सहमति चाहता था, परंतु न तो उनकी दृष्टि के भाव से और न ही उनके शब्दों से उसे इच्छित सहमति मिल रही थी। यह विचार कर कि संभवत उसने अपने पक्ष को श्री कृष्ण के समक्ष अच्छी प्रकार दृढ़ता से प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि भगवान उसके मत की पुष्टि करें। अर्जुन व्यर्थ में त्याग की बातें करता है। वह ये दर्शाना चाहता है कि वह इतना उदार हृदय है कि उसके चचेरे भाई उसको मार भी डालें तो भी वह उन्हें मारने को तैयार नहीं होगा। अतिशयोक्ति की चरम सीमा पर वह तब पहुंचता है जब वह घोषणा करता है कि त्रैलोक्य का राज्य मिलता हो तब भी वह युद्ध नहीं करेगा, फिर केवल हस्तिनापुर के राज्य की बात ही क्या है। अर्जुन के इतना कुछ कहने पर भी भगवान श्री कृष्ण मूर्तिवत मौन ही रहते हैं। इसलिए वह पहले की भाषा छोड़कर मृदुभाव से किसी मंद बुद्धि मित्र को कोई बात समझाने की शैली में भावुक तर्क देने लगता है। भगवान के निरंतर मौन धारण किए रहने से अर्जुन की यह परिवर्तित नीति अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होती है। इस श्लोक में प्रथम वह कहता है कि दुर्योधनादि को मारने से किसी प्रकार का कल्याण होने वाला नहीं है। इस पर भी काष्ठवत मौन खड़े श्री कृष्ण को देखकर उसको इस मौन भाव का कारण समझ में नहीं आता। शीघ्र ही उसे स्मरण हो आता है कि कौरव परिवार आताई है और धर्मशास्त्र के नियमानुसार आताई को तत्काल मार डालना चाहिए, चाहे वह शिक्षक, वृद्ध पुरुष या वेदज्ञ ब्राह्मण ही क्यों न हो। आताई को मारने में किसी प्रकार का पाप नहीं है। अन्यायपूर्वक किसी पर आक्रमण करने वाला पुरुष आताई कहलाता है। अपने शुद्ध दिव्य स्वरूप के विपरीत हम जो गलत काम करते हैं वे पाप कहलाते हैं। शरीर, मन और बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझकर कोई कर्म करना श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण नहीं है। अहंकार पूर्वक स्वार्थ के लिए किए गए कर्म हमारे और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा के बीच वासना की सुदृढ़ दीवार खड़ी कर देते हैं। इन्हें ही पाप कहा जाता है। शत्रुओं की हत्या करने में अर्जुन का विवेकपूर्ण विरोध शास्त्र को न समझने का परिणाम है और फिर अपनी समझ के अनुसार कर्म करना अपनी संस्कृति को ही नष्ट करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तर्कों की न स्तुति करते हैं और न ही आलोचना। वे जानते हैं कि अर्जुन को अपने मन की बात कह लेने देनी चाहिए। किसी मानसिक रोगी के लिए यह उत्तम निदान है। इस प्रकार उसका चित्त शांत हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन के तर्क शास्त्र सम्मत है।
जाने या अनजाने शास्त्रों का विपरीत अर्थ करने वाले लोगों के कारण दर्शन शास्त्र की अत्यधिक हानि होती है। अर्जुन अपने दिए हुए तर्कों को ही सही समझकर उनसे संतुष्ट हुआ इस खतरनाक निर्णय पर पहुंचता है कि उसको इन आक्रमणकारियों को नहीं मारना चाहिए। भगवान फिर भी शांत रहते हैं। श्री कृष्ण के मौन से वह और भी अधिक विचलित होकर उनसे दयनीय भाव से प्रार्थना करते हुए अपने मूर्खतापूर्ण निर्णय की पुष्टि चाहता है। दीर्घकाल तक साथ में रहने से दोनों में स्नेह भाव बढ़ गया था और इसी कारण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम से संबोधित करके पूछता है कि स्वबांधवों की ही हत्या करके कोई व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। भगवान फिर भी मौन रहते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुई ये लोग कुलनाशकृत दोष और मित्र द्रोह में पाप नहीं देखते हैं। निसंदेह सत्ता और धन के लालच से अंधे हुए कौरव यह देखने में असमर्थ थे कि इस युद्ध के कारण संपूर्ण सामाजिक ढांचे का कितना विनाश होने वाला है। उनकी महत्वाकांक्षा ने उनके विवेक और भावना को इस प्रकार आच्छादित कर दिया था कि युद्ध में अपने ही बांधवों की हत्याओं की क्रूरता को भी वे नहीं समझ पा रहे थे। अर्जुन के कथन से लगता है कि उसने अपना विवेक खोया नहीं था और इस भ्रातृहंता युद्ध के द्वारा होने वाले भावी सामाजिक विनाश को वह स्पष्ट देख रहा था। उसका प्रस्तुत तर्क कुछ इस प्रकार का है। यदि हमारा कोई मित्र मद्यपान के कारण स्वयं को भूलकर अभद्र व्यवहार करता है तो उस समय उसका प्रतिकार करना और भी अधिक विचित्र बात होगी। हमको समझना चाहिए कि उस मित्र ने अपना विवेक खो दिया है और वह स्वयं ही नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे समय हमारे लिए उचित है कि उसकी अशिष्टता पर ध्यान न देकर उसे क्षमा कर दे। इसी प्रकार अर्जुन का तर्क है कि यदि दुर्योधन और उसके मित्र अंधे होकर अन्यायपूर्ण आक्रमण करते हैं तो क्या पांडवों को शांति की वेदी पर स्वयं का बलिदान करते हुए युद्ध से विरत हो जाना उचित नहीं है। यह धारणा स्वयं में कितनी खतरनाक है इसको हम तब समझेंगे जब गीता के आगामी परिच्छेदों में तत्वज्ञान के महत्वपूर्ण अंश को देखेंगे जो भारतीय जीवन का सार तत्व है। अधर्म का सक्रिय प्रतिकार ही एक मुख्य सिद्धांत है जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रतिपादन किया है। जिस प्रकार कोई कथावाचक हर बार पुरानी कथा सुनाते हुए कुछ नई बातें उसमें जोड़ता जाता है, इसी प्रकार अर्जुन की सर्जक बुद्धि अपनी गलत धारणा को पुष्ट करने के लिए नए नए तर्क निकाल रही है। वह जैसे ही एक तर्क समाप्त करता है वैसे ही उसको एक और नया तर्क सूझता है जिसकी आड़ में वह अपनी दुर्बलता को छिपाना चाहता है। अब उसका तर्क यह है कि युद्ध में अनेक परिवारों के नष्ट हो जाने पर सब प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक परंपराएं समाप्त हो जाएंगी और शीघ्र ही सब और अधर्म फैल जाएगा। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने में हमारे पूर्वजों की सदैव विशेष रुचि रही है। वे जानते थे कि राष्ट्र की संस्कृति की इकाई कुल की संस्कृति होती है। इसलिए यहाँ अर्जुन विशेष रूप से कुल धर्म के नाश का उल्लेख करता है क्योंकि उसके नाश के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अर्जुन अपने पूर्व कथित तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अधर्म के बढ़ने पर समाज में धीरे धीरे नैतिकता का पतन हो जाएगा और वर्ण संकर जातियां उत्पन्न होंगी। वर्ण एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ विकृत हो जाने से वह आज के शिक्षित लोगों की तीखी आलोचना का विषय बन गया है। उनकी आलोचना उचित है यदि उसका विकृत अर्थ स्वीकृत हो, परंतु आज वर्ण के नाम पर देश में जो कुछ होते हुए हम देख रहे हैं वह हिंदू जीवन पद्धति का पतित रूप है। प्राचीन काल में वर्ण विभाग का आधार समाज के व्यक्तियों की मानसिक व बौद्धिक क्षमता और पक्वता होती थी। बुद्धिमान तथा अध्ययन अध्यापन एवं अनुसंधान में रुचि रखने वाले लोग ब्राह्मण कहलाते थे। क्षत्रिय वे थे जिनमें राजनीति द्वारा राष्ट्र का नेतृत्व करने की सामर्थ्य थी और जो अपने ऊपर इस कार्य का उत्तरदायित्व लेते थे कि राष्ट्र को आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से बचाकर राष्ट्र में शांति और समृद्धि लाएं। कृषि और वाणिज्य के द्वारा समाज सेवा करने वालों को वैश्य कहते थे। वे लोग जो उपयुक्त कर्मों में से कोई भी कर्म नहीं कर सकते थे शूद्र कहे जाते थे। उनका कर्तव्य सेवा और श्रम करना था। हमारे आज के समाज सेवक और अधिकारी वर्ग, कृषक और औद्योगिक कार्यकर्ता आदि सभी उपर्युक्त वर्ण व्यवस्था में आ जाते हैं। वर्ण व्यवस्था को जब हम उसके व्यापक अर्थ में समझते हैं
तब हमें आज भी वह अनेक संगठनों के रूप में दिखाई देती है। अतवर्ण संकर के विरोध का अर्थ इतना ही है कि एक विद्युत अभियंता शल्यकक्ष में चिकित्सक का काम करता हुआ समाज को खतरा सिद्ध होगा तो किसी चिकित्सक को जल्द विद्युत योजना का प्रशासनिक एवं योजना अधिकारी नियुक्त करने पर समाज की हानि होगी। समाज में नैतिक पतन होने पर अनियंत्रित वासनाओं में डूबे युवक और युवतियां स्वच्छंदता से परस्पर मिलते हैं। कामना के वश में वे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का किंचित भी विचार नहीं करते। इसलिए अर्जुन को भय है कि वर्ण संकर के कारण समाज और संस्कृति का पतन होगा। अब अर्जुन वर्ण संकर के दुष्परिणामों को बताता है। जातियों के वर्ण संकर होने से अंतर्बाह्य जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है और फलत पारिवारिक व धार्मिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत पितरों को पिंड और जल अर्पित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पितर यह देखना चाहते हैं कि उनके द्वारा अत्यंत परिश्रम से विकसित की गई और अपने पुत्रों आदि को सौंपी गई सांस्कृतिक शुद्धता को वे किस सीमा तक बनाए रखते हैं और उसकी सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा अथक परिश्रम से निर्मित उच्च संस्कृति को यदि हम नष्ट कर देते हैं तो वास्तव में हम उनका घोर अपमान करते हैं। ये कितनी आकर्षक और काव्यात्मक कल्पना है कि पितरगण अपने स्वर्ग के वातायन से देखते हैं कि उनके पुत्रादि अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए किस प्रकार का जीवन जीते हैं। यदि वे ये देखेंगे कि उनके द्वारा अत्यंत श्रम से लगाए हुए उद्यानों को उनके स्वजनों ने उजाड़कर जंगल बना दिया है तो निश्चय ही उन्हें भूख प्यास के कष्ट के समान पीड़ा होगी। इस दृष्टि से अध्ययन करने पर यह श्लोक अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रत्येक पीढ़ी अपनी संस्कृति की आलोकित ज्योति भावी पीढ़ी के हाथों में सौंप देती है। नई पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह इसे सावधानी पूर्वक आलोकित अवस्था में ही अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी सौंपे। संस्कृति की रक्षा एवं विकास करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है, जिसकी सुरक्षा धार्मिक विधियों पर आश्रित होती है। इसलिए हिंदुओं के लिए संस्कृति और धर्म एक ही वस्तु है। हमारे प्राचीन साहित्य में संस्कृति शब्द का स्वतंत्र उल्लेख कम ही मिलता है। उसमें अधिकतर धार्मिक विधियों के अनुष्ठान पर ही बल दिया गया है। वास्तव में हिंदू धर्म सामाजिक जीवन में आध्यात्मिक संस्कृति संरक्षण की एक विशेष विधि है। धर्म का अर्थ है उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाना जिनके द्वारा हमारा शुद्ध आत्मस्वरूप स्पष्ट प्रकट हो। कुल धर्म का अर्थ परिवार के सदस्यों द्वारा मिलजुल कर अनुशासन और ज्ञान के साथ रहने के नियमों से है। परिवार में नियम पूर्वक रहने से देश के एक योग्य नागरिक के रूप में भी हमारे संस्कृति को जी सकते हैं। पूर्व श्लोक की टीका का अर्थ अर्जुन के इस वाक्य से और अधिक स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, धर्म का अर्थ है भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, जिसका प्रशिक्षण प्रत्येक घर में ही प्रारंभ से मिलता था। अर्जुन का ये भय कि इस गृहयुद्ध से जाति धर्म व कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे सामान्य ज्ञान की बात है। ये सुविदित है कि प्रत्येक युद्ध के बाद समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सहसा कितना पतन होने लगता है। अनैतिकता और छलकपट की प्रवृत्तियों के नीचे दबा हाथ रहा आज का युग उपरोक्त तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है। युद्ध के बाद न केवल लंगड़े लूलों की संख्या बढ़ती है, वरन उससे भी भयंकर परिणाम मन की गंभीर विकृतियों के रूप में सामने आते हैं। इन श्लोकों में हम अर्जुन को संसार के सर्वप्रथम युद्ध विरोधी व्यक्ति के रूप में पाते हैं। इन अनुच्छेदों में वह शांति प्रिय लोगों के लिए सार्वकालिक तर्कों की एक सुंदर श्रृंखला भेंट करता है। इसके उपरांत भी भगवान कुछ नहीं बोले। अब अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह न तो चुप रह सकता था और न उसको नए तर्क ही सूझ रहे थे। परंतु भगवान के मौन का प्रभाव भी अनूठा ही था। इस श्लोक में अर्जुन पारंपरिक कथन ही उद्धृत करता है। हिंदुओं के लिए धर्म ही संस्कृति है, इसलिए कुल धर्म के महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। इसी कारण अर्जुन यहाँ एक बार फिर कुल धर्म नाश के दुष्परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इस श्लोक में अर्जुन की बौद्धिक निराशा और मन की थकान स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जो वास्तव में बड़ी दयनीय है। आत्मविश्वास को खोकर वह कहता है, हो हम पाप करने को प्रवृत्त हो रहे हैं। इस वाक्य से स्पष्ट ज्ञात होता है
कि परिस्थिति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के स्थान पर अर्जुन स्वयं उसका शिकार बन गया है। आत्मविश्वास के अभाव में कायर के समान वह स्वयं को असहाय अनुभव कर रहा है। मन की यह दुर्बलता उसके शौर्य को क्षीण कर देती है और वह उसे छिपाने के लिए महान प्रतीत होने वाली युक्तियों का आश्रय लेता है। युद्ध के लक्ष्य को ही उसने गलत समझा है और फिर धर्म के पक्ष पर स्वार्थ का झूठा आरोप वह केवल अपनी कायरता के कारण करता है। शांति प्रियता का उसका यह तर्क अपनी सामर्थ्य को पहचान कर नहीं वरन मन की दुर्बलता के कारण है। यहाँ अर्जुन अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करता है। सब प्रकार से परिस्थिति पर विचार करने पर उसे यही उचित जान पड़ता है कि रणभूमि में वह किसी प्रकार का प्रतिकार न करे, चाहे कौरव उसे शस्त्ररहित जानकर सैकड़ों बाणों से उसके सुंदर शरीर को हरिण की तरह विद्ध कर दे। यहाँ अर्जुन द्वारा प्रयुक्त क्षेम शब्द विचारणीय है, क्योंकि वह शब्द ही उसकी वास्तविक मनस्थिति का परिचायक है। क्षेम और मोक्ष शब्द के अर्थ क्रमश भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति है। यद्यपि अर्जुन ने अब तक जो भी तर्क प्रस्तुत किए उनमें आध्यात्मिक संस्कृति के पतन के भय को बड़े परिश्रम से सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था, परंतु क्षेम शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि वह वास्तव में शारीरिक सुरक्षा चाहता था जो युद्ध पलायन में संभव थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि युद्ध में विजय रूपी फल में अत्यंत आसक्ति और उसकी चिंता के कारण अर्जुन आत्मशक्ति खोकर एक उन्माद के मानसिक रोगी के समान विचित्र व्यवहार करने लगता है। रणभूमि में संजय ने जो कुछ भी देखा उसका वह वर्णन करता है। अपने ही तर्कों से थका और शोक में डूबा हुआ अर्जुन अपने शस्त्रास्त्रों को फेंककर रथ में बैठ जाता है। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन को हम इसी स्थिति में छोड़ देते हैं। दोस्तों, यह था गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका उत्पन्न होने की और यही बातें हमारे सामने मुखर होकर आती हैं इस पूरे अध्याय में। इसके अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का कैसे भली भांति उत्तर देते हैं वह जानेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई श्रीमद् भगवद गीता का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता इन हिंदी के बारे में जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आप इससे बहुत लाभ उठाएंगे। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और ईश्वर सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट के द्वारा अपने सुझाव हमें दें।